हेलो बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड को। क्लियर? टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो बेटे, फिर इसको पहले ड्रॉ करते हैं, समझते हैं, फिर ड्रॉ करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। क्या हो गया, इस बार जो 3 बॉल था उसके ऊपर 3 बॉल ना प्लेस करके क्या करते हैं, सिर्फ एक बॉल को प्लेस कर देते हैं। राइट? तो 3 बॉल ना प्लेस करके 1 बॉल प्लेस करेंगे। इसका क्या डेफिनेशन लिखा जाएगा, क्या लिखोगे? When 1 ball is placed over 3 ball of other layer. राइट? क्लियर? तो यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? When 1 ball is placed over 3 ball of other layer, then टेट्राहेड्रल, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड। राइट? यानी जब क्या करते हैं, हमने क्या लिया, एक लेयर में 3 बॉल लिया और इसके ऊपर क्या करते हैं, एक बॉल और रख देते हैं। तो इसको इमेजिन करना है कि एक बॉल इसके ऊपर रखा है, इसके अंदर जो वॉइड होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। और वो कैसा दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से बड़ा सा बॉल लिया, 3 बॉल प्रेस कर दिया, एक बॉल उसके ऊपर प्रेस कर दिया। कैसा दिख रहा है ये, प्रिज्म जैसा। कैसा दिख रहा है, प्रिज्म जैसा दिख रहा है। क्लियर? ये कैसा हो रहा है, प्रिज्म लाइक। बिल्कुल सही बोला, प्रिज्म लाइक आंसर हो गया। उसके बाद फिर क्या पूछेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, क्योंकि 4 बॉल की रिक्वायरमेंट हुई थी। ठीक है? उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया प्रिज्म लाइक, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। क्लियर? अब क्या आएगा कि पोजीशन, आगे देखते हैं इसका पोजीशन, ये कहां पे मिलेगा हमें। क्या करो बच्चे, ड्रॉ करो 2 लाइन में, एक लाइन नीचे आओ, थोड़ा सा लेफ्ट से शुरुआत करो और अब क्या करो, कॉर्नर को ज्वाइन कर लो। जो ही आपने कॉर्नर को ज्वाइन कर लिया, आपका क्या हो गया, ये क्यूब तैयार हो गया। ठीक है? तो ये कहां पे दिख रहा है बच्चे आपको, देखिएगा, मैं बताता हूं। ये ड्रॉ करते हैं बॉडी डायगोनल, इसमें एक बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया। ठीक? बाकी बॉडी डायगोनल नहीं ड्रॉ करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्ट्रक्चर समझने के लिए। ठीक है बच्चे? अब क्या होता है, इसके सेंटर पे, यानी कितना था, √3a/2 पे क्या था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। बिल्कुल सही, यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। और ये बड़ा होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा होता है। ठीक? और अब इसके हाफ डिस्टेंस पर आइए, बॉडी डायगोनल के जो टोटल था 1/4 डिस्टेंस पर, और यहां से जो कि बॉडी सेंटर आ गया, इसके हाफ डिस्टेंस पर, इस पोजीशन पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। टी, और इसके हाफ डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? तो पोजीशन क्या लिखें, इसका पोजीशन लिखते हैं, फिर और एक्सप्लेन करेंगे। पहले पोजीशन बता दें, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड, each body diagonal
नियर द कॉर्नर। ठीक है, नियर द कॉर्नर वर्ड जरूर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से बॉडी सेंटर से डिस्टेंस पे है और हमने ये कॉर्नर को देखा है, कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अब अगला पोजीशन तो हो गया। ठीक है, डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर कितना हो जाएगा? इक्वल टू कितना होगा? √3a/4। क्लियर? कैसे? क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब था बॉडी डायगोनल पर, तो बॉडी डायगोनल को दो हाफ में डिवाइड किया था, √3a/2। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और दो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलके बॉडी डायगोनल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हाँ, ये पार्ट नंबर 1 हो गया, ये पार्ट नंबर 2 होगा, ये पार्ट नंबर 3 हो गया, ये पार्ट नंबर 4 हो गया। तो बॉडी डायगोनल हमारा BD है। ठीक है, ये कितना है? √3a/ क्या चीज? 4 आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर √3a/4। ठीक, इसको मैथमेटिकली नहीं प्रूव करना है कि सर ये आ रहा है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, √3a/4 हो गया डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। क्लियर? अब आ गया, डिस्टेंस बता दिया हमने, पोजीशन बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिया। हाँ, अब क्या आता है? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, क्या लिखे पहले? एसोसिएटेड। कितना आ जाएगा? 8। क्लियर? अब कैसे होगा 8 ये देखते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड TB और क्या है? एसोसिएटेड हम बता रहे हैं 8। क्या है? बॉडी डायगोनल कितना होता है? 4 बॉडी डायगोनल्स है ना भाई। हाँ, 4 बॉडी डायगोनल और ईच बॉडी डायगोनल पे 2। कहां पर? नियर द कॉर्नर। डिस्टेंस तो √3a/4 फ्रॉम द कॉर्नर। कितना आ जाएगा? हाँ, 8 आ जाएगा। क्लियर? अब आ गया नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल। ये भी कितना रहेगा? 8 ही रहेगा। क्लियर? क्योंकि जो यूनिट सेल के अंदर है वो दूसरे से शेयर्ड नहीं होता है। क्लियर? उसके बाद फिर आ गया क्या? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर पार्टिकल्स। कितना आ जाएगा? 2n। कितना आ जाएगा? 2n। क्लियर? क्यों? अब देखो, अगर ये FCC है, हर बार हम FCC में ही पढ़ते हैं, FCC में पढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हो गया। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ रहा है? 8। एक पार्टिकल के हिस्से में कितना आएगा? 2। आगे बात समझ में? क्लियर? अगर नंबर गेम को एक बार फिर से रिपीट करके समझ लें तो क्या आंसर होगा? ठीक है, नंबर गेम को एक बार रिपीट करते हैं, सारे के रिस्पेक्ट में देखते हैं, सारे तरह का वॉइड कंप्लीट हो गया है। तो नंबर क्या है? अब देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आता है? n। और फिर क्या आएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड क्या आएगा? 2n डबल। क्लियर? उसके बाद टेट्रागोनल वॉइड कितना आएगा? टेट्रागोनल वॉइड भी कितना आएगा? n। और ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड कितना आएगा? 8n आता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? CBSE में दोनों क्वेश्चन देगा नहीं, CBSE में ऊपर का 2 क्वेश्चन देगा, नीचे का 2 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है बच्चे? हाँ, यानी टेट्रागोनल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही होगा जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है। टेट्राहेड्रल वॉइड डबल हो जाएगा और ट्राइगोनल वॉइड कितना होगा? 8n हो जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ में? और चूंकि 2D में है, NCERT इसकी चर्चा नहीं करता है, CBSE इसकी चर्चा नहीं करता है। क्लियर? और इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, दोनों को एक्सक्लूड कर दें
तो टोटल वॉइड निकल के आएगा। टोटल वॉइड कितना हो जाएगा? टोटल वॉइड हो जाता है कितना? 3n, यानी जहां जितना पार्टिकल है उसका 3n, 2n टेट्राहेड्रल वॉइड और n क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन दोनों का सम। ठीक है, आगे बात समझ में बैठे? अब देखो इरेज करते हैं, फिर एक चीज और एक क्वेश्चन लेके समझते हैं इसके बारे में, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में। क्या हो गया कि हमें क्वेश्चन दे दिया, इसको इरेज करता हूं बेटे। क्वेश्चन दे दिया अगर कहीं पर नंबर ऑफ पार्टिकल n है, n a है, एवोगैड्रो नंबर है, राइट। लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स n a एवोगैड्रो नंबर है, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? Na होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? तो 2Na होगा। और टोटल वॉइड कितना होगा? टोटल वॉइड कितना होगा? 3Na होगा। ये हो गया। अब ये Na की जगह पे जो नंबर देगा उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। Na का एवोगैड्रो नंबर हमने दे दिया, अब उनकी मर्जी, एवोगैड्रो नंबर बाय 2 देते हैं या 4 टाइम्स देते हैं या 1/4 टाइम्स देते हैं, जो नंबर देते हैं उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, उसका डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और दोनों को क्या करोगे? सम कर दोगे, तो 3n क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होगा। मगर ये 2D स्ट्रक्चर्स के लिए है, सॉरी 3D स्ट्रक्चर के लिए। अगर हमने ट्राइगोनल और टेट्रागोनल ऐड कर दिया तो नंबर और बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? क्लियर? उसके बाद अब आता है यहां पर भी क्या कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ वॉइड। ठीक है बेटे, इसको भी कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक। आईटी में रहता हूं, फिर किसी और वीडियो में कराएंगे, और इमेजिंग भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर सारे पढ़े नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट में एक स्पेशल टॉपिक डालेंगे, वहां पे बताऊंगा। अभी सिर्फ रिलेशन लिखते हैं। क्या है? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर r and radius of tetrahedral void स्मॉल r। ठीक है बेटे, क्या होता है? 0.225 r इक्वल टू r। 0.225 r इक्वल टू क्या होता है? r होता है, ये याद रखना है। क्लियर? मैं आपको याद दिला देता हूं एक बार फिर से कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया था, क्या था? 0.414 r इक्वल टू r, राइट। यानी अब अगर देखें तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो साइज में क्या है? ऑलमोस्ट डबल है, ऑलमोस्ट डबल है किसके? टेट्राहेड्रल वॉइड के। क्लियर? आगे बात समझ में बच्चे? यहां तक में कोई डाउट नहीं है? हाँ, इसका जो रिलेशन हमने प्रूव करके बता दिया था कि 0.414 r इक्वल टू स्मॉल r होता है, यहां पे हम प्रूव नहीं बता रहे हैं। ये मैंने मेंशन कर दिया है कि बाद में बताएंगे। आईआईटी से पहले इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सीबीएसई, मेडिकल और जेई कभी इसको क्वेश्चन में नहीं देता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनी क्यूब लाना पड़ेगा, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करके फिर बताना पड़ता है। मजेदार है, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? अब आता है कि सर इस पे क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला मेकिंग का क्वेश्चन आता है, उसको लिखते हैं। लिखिएगा बच्चे, इन अ कंपाउंड a particle present at FCC lattice and B present at
2,3 of tetrahedral void. What is the formula of कंपाउंड? राइट बेटे, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है कि कंपाउंड ए एफसीसी लैटिस पर प्रेजेंट है, ठीक है, इन अ कंपाउंड ए प्रेजेंट है एफसीसी लैटिस पर और बी प्रेजेंट है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट पर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का? बेटे टाइम नहीं लेता हूं, मैं सॉल्व करके बताता हूं और आप स्टेप तो लिखो फटाफट। क्या होता है? लेट क्या चीज, नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 2, क्योंकि डबल होता है, ऑक्टाहेड्रल में 1 ही रखे थे, यहां पर क्या हो जाएगा 2। उसके बाद नंबर ऑफ बी पार्टिकल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी पार्टिकल हो जाएगा 2/3 ऑफ क्या चीज 2, 2/3 ऑफ 2 यानी कितना 4/3। क्लियर? अब देखो कंपाउंड आपका ए कितना है 1, कंपाउंड में ए कितना है 1 और बी कितना है, बी है 4/3। कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ठीक है। तो आप इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा A3 B4। बिल्कुल सही आंसर आया आप लोग का भी, अगर यही आया तो A3 और B4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? देख लो बेटे एक बार आराम से, देखो मेथड यही है सॉल्व करने का, कोई दूसरा मेथड नहीं। हो गया? एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो आपको खुद से करना है। लिखोगे इन अ कंपाउंड metal M present at octahedral void, M present at FCC lattice, metal M present at FCC lattice and oxide present at 1/3 of tetrahedral void, 1/3 of tetrahedral void, right? What is the formula of compound? What is the formula of compound? ठीक है बेटे, देखोगे एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि इनमें हमने क्या क्या पढ़ा है वॉइड्स में, और वॉइड्स का इंपैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है बेटे, तो हमने पिछले 2 वीडियो इंक्लूडिंग अगर आज का कर दे तो 3 वीडियो मेरे ख्याल से हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ वॉइड को पढ़ा है, ठीक है। और वॉइड में क्या बताया था हमने कि इसका कितना होता है, बेसिकली 2 टाइप होता है। क्लियर? कौन कौन सा, ओक्टाहेड्रल वॉइड और कौन सा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। क्लियर? जो नट सेल में जो बातें आपको याद रखनी है मैं उसको एक बार दोबारा कह देता हूं, ठीक है। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे क्या होता है, दोनों का डिफरेंस हो गया बेसिकली। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। क्लियर? अगर इसका नंबर देखते हो तो इसका नंबर कितना होता है n, और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना होता है 2n। क्लियर? उसके बाद क्या देखोगे, पोजीशन, पोजीशन क्या होता है इसका पोजीशन होता है एट ईच एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। और टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या पोजीशन होता है 2 एट ईच बॉडी डायगोनल
नियर द कॉर्नर, नियर द कॉर्नर। उसके बाद अब आता है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल प्रिज्म लाइक, डबल प्रिज्म लाइक, और क्या कहा था? स्टार लाइक। और ये क्या होता है? प्रिज्म लाइक। हाँ बच्चे, और क्या होता है यहां पर? ये क्या होता है? बड़ा होता है, बिग होता है साइज में, और ये क्या होता है? स्मॉल होता है साइज का। क्लियर हो गया? तो मेनली ये दो ही वॉइड है जो कहां पे एग्जिस्ट करता है? 3D में। हाँ, और जो 2D में एग्जिस्ट करता था वो दो वॉइड और बताया था, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर? अब देखोगे कि हमने जो यूनिट सेल में बनाया है वहां पर क्या है? कई जगह पे पार्टिकल प्रेजेंट है और कहीं पे पार्टिकल नहीं प्रेजेंट। क्लियर? यानी कोई भी स्ट्रक्चर 100% एफिशिएंट नहीं होता, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो डिफरेंट यूनिट सेल्स में उसका स्ट्रेंथ पता करना होगा कि कौन ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है, उसको हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशंस देता है और क्वेश्चंस उसमें रहता है। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग वॉइड वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस कीजिए